नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल लर्निंग एज में। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन एड प्लेलिस्ट वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट ईयर में आने वाला एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड के ऊपर इन सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि BED यानी कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज़ होते हैं उनका लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है बोर्ड के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि टोटल 13 मैंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि ज़रूरियात के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है। और इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज़ में आ सकते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको इतने इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर उनका यूज़ जो है अपने ड्राइंग प्रैक्टिस के अंदर ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक के बाद एक सारे टूल्स को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन सारे टूल्स को हम अगले दूसरे वीडियो के अंदर डिटेल में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो आज इसका थोड़ा सा इंट्रो हम ले लेंगे। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट स्क्वायर है, एक है 45 डिग्री का और दूसरा है वो 30 और 60 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों सेट स्क्वायर का यूज़ जो है इसके अंदर कुछ लाइंस की मेज़रमेंट के लिए, कुछ एंगल्स के लिए इन सेट स्क्वायर को इस तरीके से बनाया गया होता है कि अंदर आपको इनमें से दूसरे जो अलग इंस्ट्रूमेंट के यूज़ होते हैं वो भी इसके अंदर हो जाएंगे। तो वो हम देखते हैं। तो इन सेट स्क्वायर को हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो सेट स्क्वायर हैं जो कि आप देख सकते हो कि ये देयर आर 2 सेट्स ऑफ पीस। ओके, तो इन दोनों सेट स्क्वायर को आप कह सकते हो कि ये दोनों एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, यानी कि उसके एंगल का मेज़रमेंट 180 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग सेट स्क्वायर है। तो हम अगर दोनों के अंदर देखें कि इन सेट स्क्वायर के जो एजिस है तो यहाँ के मेज़रमेंट करेंगे तो उनमें से एक जो है वो है 45 एंगल का, यानी कि ये वाला जो हमारा सेट स्क्वायर है वो है 45 एंगल का। तो यहाँ पर अगर हम इसे स्ट्रेट पकड़े तो आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों 45 एंगल यहाँ पर बनाते हैं। और ये वाला जो होगा ऊपर की साइड पे वो 90 डिग्री होगा। तो आप सामने से देख सकते हो कि ये परफेक्टली आपको 90 डिग्री में ये यहाँ पर दिखेगा। और ये दो एंगल्स है वो 45 के होंगे। ओके, इसके अलावा दूसरा जो सेट स्क्वायर है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि सामने से आप देखोगे तो ये वाला एक 90 डिग्री बनाएगा और दूसरा एंड जो है यहाँ पर तो ये 30 डिग्री का होगा और ये वाला होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो आप अगर इसे इस तरीके से देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो है थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा और यहाँ पर ये इसकी लेंथ जितनी लंबी है उसके हिसाब से ये एंगल आपका छोटा होगा, यानी कि 30 डिग्री का होगा। तो इन दोनों सेट स्क्वायर की मदद से आप जब इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग एंगल की लाइन अगर ड्रॉ करनी हो तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर स्केल दिया गया है, आप देख सकते हो। तो इन स्केल की वजह से आपको अगर मेज़रमेंट कुछ लेना हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली मेज़रमेंट ले सकते हो। उसी तरीके से दूसरे सेट स्क्वायर में भी आपको यहाँ पर ये मेज़रमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप मेज़रमेंट ले सकते हो। ओके, इनका दूसरा यूज़ क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि स्केल। तो स्केल जो है यानी कि यहाँ पर हमें एक परफेक्ट मेज़र स्केल चाहिए होंगी जो कि कोई एक आप स्टैंडर्ड कंपनी की यहाँ पर ले लेते हो, जिसकी मदद से आपको परफेक्टली ड्राइंग के अंदर जो कुछ भी मेज़रमेंट है जो आपको ड्राइंग में मिलेगा उसी हिसाब का मेज़रमेंट जो है वो आप अपनी स्केच बुक या फिर जो ड्राइंग शीट होगी उसके अंदर आप करोगे। तो यहाँ पर हमें स्केल जो है वो मार्केट के अंदर प्लास्टिक की भी मिल सकती है,
स्टेनलेस स्टील की भी मिल सकती है। तो आपको देखना है कि आपको कौन से प्रकार की स्केल जो है फेवरेबल है। नॉर्मली हम अगर स्टेनलेस स्टील की स्केल ले तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगी और आपको परफेक्ट मेज़रमेंट भी देगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, मेरे पास ये सेट्स यहाँ पर है कि प्लास्टिक की स्केल यहाँ पर पड़ी है और दूसरी यहाँ पर 2 मेरे पास स्टेनलेस स्टील की स्केल यहाँ पर है। तो आप अच्छी क्वालिटी की ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 अलग अलग कंपनी की स्टेनलेस स्टील की स्केल मेरे पास है, लेकिन एक के अंदर आप क्लियरली इसका मेज़रमेंट देख सकते हो, दूसरे के अंदर आप थोड़ा सा यहाँ पर स्केल देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आपको परफेक्टली कोई एक अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी की स्केल यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी स्टेनलेस स्टील की आप लेंगे स्केल तो उसके पीछे कई बार आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन भी दिया गया होता है, जैसे कि यहाँ पर इंचेस और mm का जो यूनिट कन्वर्जन है उसका भी एक छोटा सा यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, वो लिख लेता हूँ, रोलर स्केल। रोलर स्केल, ओके, तो रोलर स्केल का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक रोलर स्केल आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रोल होगा जो कि टर्न आउट करेगा, जो आपके ड्राइंग के पेज के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से लगेगा और फिर आप इसे रोल आउट करके आप पैरेलल लाइन वगैरह ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रोलर दिया है, फिर यहाँ पर कुछ मेज़रमेंट्स आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं इस जगह पे। तो जितना आप रोल करोगे वो अंदर मूव होगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टर भी दिया गया है जहाँ से आप अपने एंगल्स भी ले सकते हो। तो इसका भी मल्टी रोल यूज़ होता है रोल ओवर स्केल का। और परफेक्ट आपको एक एक सेंटीमीटर का कुछ मेज़रमेंट लेना हो तो आप जब कभी अपने कंपास की मदद से जब आप अपने पॉइंट्स लेते हो तो यहाँ पर होल्स भी दिए गए हैं ताकि आप परफेक्टली उसका मेज़रमेंट भी यहाँ से ले सकते हो। तो इस रोलर स्केल का इस्तेमाल आप इस तरीके से ड्राइंग में कर सकते हो। तो दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो हमारा है वो है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास अलग से कोई प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने जो 45 एंगल का जो सेट स्क्वायर दिखाया उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये एंगल मेज़रमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया गया है अंदर ही। ओके, तो ये इस सेट स्क्वायर का सेकेंडरी यूज़, यहाँ से आप एंगल मेज़रमेंट कर सकते हो। तो अलग से आपको अगर ये एंगल मेज़रमेंट के लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत हो तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो मार्केट में आपको अलग से इतना प्रोटेक्टर जो है वो अलग से भी मिलेगा, या फिर ये अभी फ़िलहाल 180 डिग्री का मेज़रमेंट दे सकता है। तो आपको मार्केट में 180 से लेके 360 यानी कि 360 के एंगल का भी प्रोटेक्टर मिल सकता है। तो उसके अंदर भी आपको 2-3 मल्टीपल रोल्स होंगे, जैसे कि ऐसे प्रोटेक्टर का एंगल दिया हो और बीच में आपको कुछ सर्कल वगैरह भी दिया हो, जो कि आपके ड्राइंग के अंदर कुछ सर्कल वगैरह बनाना हो तो सर्कल मास्टर का यूज़ होता है, तो वो भी उसमें से इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, तो प्रोटेक्टर आप यहाँ से आपको एक ख़रीदना होगा। ओके, उसके बाद दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्रेंच कर्व्स का। तो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे फ्रेंच कर्व्स मिल जाएंगे। जैसे कि भी मैंने अभी आपको जो सेट स्क्वायर्स बताए तो उसके अंदर भी ये 60 और 30 एंगल वाला जो सेट स्क्वायर है उसके अंदर भी ये 2 छोटे छोटे कर्व्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप अपने ड्राइंग के अंदर जब ड्राइंग करोगे तो वहाँ पर आप उसे फ्री हैंड कर्व बनाने में अगर आपको तकलीफ़ पड़ती हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको अलग से भी फ्रेंच कर्व जो है वो मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एक फ्रेंच कर्व यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बहुत सारे कर्व्स इसे बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप फ्री हैंड सर्कल हो तो वो आप बना सकते हो। ये छोटा और एक फ्रेंच कर्व है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो आपको मार्केट में अलग अलग बहुत सारे फ्रेंच कर्व्स मिल जाएंगे, तो आप 1-2 चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो, वरना आप जो सेट स्क्वायर यूज़ करते हो उसके अंदर भी जो कर्व है उसका इस्तेमाल भी आप थोड़ा सा बारीकी से करोगे तो उससे भी आपका कर्व इजीली बन जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डिवाइडर एंड कंपास। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास जो
टीचर्स का जो कंपास और डिवाइडर है वो अभी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये वुडन के डिवाइडर और कंपास यहाँ पर है। तो परफेक्टली आप देख सकते हो कि टीचिंग पर्पज़ में ये यूज़ होते हैं। वैसे ही अभी एक मेरे पास कंपास इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर एक जगह पे आपको आपका जो पेंसिल पेन वगैरह जो लगाना हो उस टाइप का आपको कंपास मिलेगा। और ये जो है वो डिवाइडिंग के लिए, परफेक्टली आपको कुछ मेजरमेंट लेना हो तो उसके लिए आप इन टाइप की दोनों साइड पे आपको परफेक्टली पॉइंट मिलेंगे, तो उसकी मदद से आप ले सकते हो। तो इसे आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल डिवाइडर, और ये होगा आपका कंपास जिसकी मदद से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास दो अलग से कंपास जो है वो पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कि दोनों में अलग अलग मटेरियल का है, एक स्टेनलेस स्टील का है और एक पर्टिकुलर कुछ दूसरे मटेरियल का बना हुआ है। लेकिन दोनों में ये जो है वो लीड पेंसिल या फिर क्लच पेंसिल आप कह सकते हो वो है, जिसके अंदर आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो अपना लीड, और दूसरे के अंदर आप सिंपल जो आपकी सिंपल पेंसिल यूज़ करते हो तो वो यहाँ पर आप इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो दोनों का यूज़ कैसे करना है और कौन सा मटेरियल आपको लेना है वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन दोनों में ड्यूरेबल कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको परफेक्टली लीड पेंसिल की लीड की मदद से आप एक परफेक्ट सर्कल जो कि लाइट लीड यूज़ कर सकते हो या डार्क लीड यूज़ कर सकते हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और इसके अंदर आपको सिंपल पेंसिल यूज़ करनी होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका थोड़ा मैकेनिज़्म थोड़ा सा अलग है। ओके, तो ऐसे कोई भी आप मार्केट में इसके अलावा भी और भी अलग डिज़ाइन के आपको कंपास जो होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप खाली एक कंपास ले लो तो वो प्रोपोर्शनल डिवाइडर का भी काम कर सकता है, तो इनमें से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अभी ड्राइंग बोर्ड मिनी ड्राफ्टर, तो ये हम थोड़ा लास्ट में लेते हैं। इसके बाद यहाँ से डायरेक्टली हम चले जाते हैं, यहाँ पर है सर्कल मास्टर। ओके, तो सर्कल मास्टर का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मेरे पास ये है कि एक प्लास्टिक का या एक मटेरियल है जिसके अंदर बहुत सारे आपको सर्कल्स दिए गए हैं, बहुत सारे अलग अलग रेडियस के या फिर आप कह सकते हो डायमीटर के। तो इसका भी मल्टी रोल यूज़ हो जाएगा। जैसे कि आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेजरमेंट दिया गया है, यानी कि स्केल दिया गया है, तो ये स्केल की तरफ भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पर अलग अलग सर्कल्स दिए गए, तो उसके हिसाब से सर्कल बनाने के लिए भी ये आपको डायरेक्टली काम आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका सर्कल का मेजरमेंट पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर चेक पॉइंट दिया गया है, तो उसे अपने ड्राइंग में थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको ये सर्कल्स बनाने हैं। तो नॉर्मली तो हम ये बड़े सर्कल जो है तो वो डायरेक्टली हम कंपास की मदद से बना सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे सर्कल है जो कि कंपास की मदद से बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, तो वो हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये नॉर्मली ऊपर बड़े जो सर्कल है तो उनको हम कंपास की मदद से बना सकते हैं। तो आपको मार्केट में ये वाला रेक्टेंगुलर शेप का ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी मिल जाएगा, या फिर छोटा सा एक राउंड सर्कल जो कि मैंने आपको बोला कि जो प्रोटेक्टर के अंदर भी आता है और अलग से भी सर्कल मास्टर आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो दोनों में से ड्यूरेबल मैं ये कह सकता हूँ कि वो छोटा वाला होगा वो ड्यूरेबल होगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अगर थोड़ा सा आपको प्रेस वगैरह कर दिया तो ये टूट सकता है। तो कौन सा आपको यूज़ में आ सकता है, कौन सा आपको लेना चाहिए आप अगर आप इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से रखते हो उसके हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं। तो आगे जो पॉइंट है वो है स्केच बुक और ड्राइंग शीट। तो यहाँ पर आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में परफेक्टली आपको ड्राइंग सीखने के लिए पेपर्स जो होंगे वो ब्लैंक पेपर्स की ज़रूरत होगी, और वो ब्लैंक पेपर्स आपको मिल जाएंगे स्केच बुक के अंदर या फिर ड्राइंग शीट के अंदर। तो शीट की साइज़ कौन सी लेनी है और स्केच बुक किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो आप अपने कॉलेज के अंदर जो आपको इंस्ट्रक्शन मिले उसके हिसाब से आपको लेना होगा।
लेकिन यहाँ पर मैं डेमो के तौर पे आपको ड्राइंग शीट और जो स्केच बुक है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 ड्राइंग स्केच बुक पड़ी हुई है। तो आपको ये ड्राइंग बुक ऐसे प्रकार की लेनी होगी जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से ड्राइंग सारे करने होंगे। ओके, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राइंग की शीट जो है, ओके, तो शीट इस प्रकार से आपकी आएगी जिसके अंदर आपको सारे अपने ड्राइंग्स करने होंगे। ओके, तो आप जब जाओगे ये सारे इंस्ट्रूमेंट परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर आपको A2 डेजिग्नेशन वाली जो शीट है वो आपको वहाँ से दुकान से आपको लेनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे जो है वो है पेंसिल। तो पेंसिल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी किस तरीके की यूज़ हो सकती है। तो आप सिंपल पेंसिल ले सकते हो या फिर आपको क्लच पेंसिल लेनी होगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 सिंपल पेंसिल है, तो उनका यूज़ आप रफ़ यूज़ में कर सकते हो। उसके बाद आपके पास क्लच पेंसिल होगी जो कि आपको 0.5 mm से लेके 0.7 mm तक की आपको मिलेगी। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपके क्लच पेन के हिसाब से आपको कौन सी फेवरेबल होगी, तो वो आपको ख़रीदनी होगी। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट में शार्पनर, रबर वगैरह होंगे जो कि आपका ड्राइंग के अंदर यूज़ में आपको जो कुछ रब वगैरह करना होगा तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ड्राइंग क्लिप्स। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सी ड्राइंग क्लिप है। तो इस तरीके की प्लास्टिक मटेरियल की ड्राइंग क्लिप्स जो होगी वो आपको लेनी होगी, जो कि आपका ड्राइंग पेपर है तो उसको आपके ड्राइंग बोर्ड के साथ वो फिक्स करके रखेगा जब आप ड्राइंग कर रहे होंगे तब। तो ऐसी ड्राइंग क्लिप्स आपको लेनी होगी जो कि प्लास्टिक मटेरियल में भी अवेलेबल है मार्केट में और स्टेनलेस स्टील में भी अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा जो है वो है स्टेंसिल। तो स्टेंसिल यहाँ पर ये है कि जब आपने ड्राइंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको कुछ अंदर राइटअप वगैरह लिखना हो तो राइटअप वगैरह में आपको इस तरीके की लेटरिंग वाली एक प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई ये स्टेंसिल होगी जिसके अंदर आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, ओके, A to Z के दिए होंगे कैपिटल लेटर में, और साइज़ अलग अलग होगी जिनमें से साइज़ यहाँ पर लिखी हुई होती है 8 mm, 6 mm और 4 mm। तो 3 साइज़ के आपको लेटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको ये वहाँ पर बनाना है। ड्राइंग के अंदर आपको कुछ लिखना वगैरह हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, इसे आप कह सकते हो स्टेंसिल। ओके, उसके बाद है आपका शीट कंटेनर। तो शीट कंटेनर आपको एक छोटा सा परचेज़ करना होगा जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसा शीट कंटेनर आपको मिलेगा। यहाँ से आप अपने ड्राइंग की जो शीट्स होगी उसे रोल आउट करके इसके अंदर परफेक्टली आपको रखना है ताकि आप इसे इजीली कहीं पे भी दूर जाओ तो आप अपनी ड्राइंग शीट को बिना कुछ नुकसान पहुँचाए आप इजीली कैरी कर सकते हो। तो ऐसा एक कंटेनर भी आपको लेना होगा इस ड्राइंग शीट के लिए, क्योंकि आपको आपका ड्राइंग जो है उसे काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आपको संभाल के रखना हो तो आपको ऐसा कंटेनर ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद अब देखेंगे टी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं मेरे पास एक सिंपल सा टी स्क्वायर है। तो परफेक्टली अभी आपको एक स्केल ही दिखेगा। तो इसका जो दूसरा एंड है वो पोर्शन अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर वो 90 डिग्री में यहाँ पर लगा होगा। तो उस पोर्शन को आपको अपनी ड्राइंग शीट में, जैसे कि ये मेरा एक लाइन है तो ये आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर एक ड्राइंग बोर्ड की एज है, तो वहाँ पर ये परफेक्टली 90 डिग्री में इसे सेट करके आपको ये टी स्क्वायर ऊपर नीचे आप मूवमेंट कर सकते हो और वहाँ पर आप अपनी पैरेलल लाइंस वगैरह यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और इसका इस्तेमाल भी आप मल्टी रोल में कर सकते हो, जैसे कि पैरेलल लाइन खींचने के लिए। फिर आपको यहाँ पर स्केल जो होगी इसकी लेंथ लंबी है तो यहाँ पर आपको 60 सेंटीमीटर तक का इसका मेज़रमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अभी मैंने जो आपको 2 सेट स्क्वायर का इस्तेमाल बताया तो उनमें से आप
किसी एक सेट स्क्वायर को इसके पैरेलल साथ में रख के भी आप कुछ मेज़रमेंट वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हो इस तरीके से, या फिर कुछ एंगल वगैरह आपको लेना हो तो आप ऐसे ही इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो टी स्क्वायर भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी कंपोनेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाता है। इसके अलावा हम अगर अब इस दो टूल के बारे में बात करें, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड, तो ड्राइंग बोर्ड आपका मस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से आपका ड्राइंग जो होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्केच बुक और ड्राइंग शीट की साइज़ थोड़ी बड़ी होगी जो कि आपके ड्राइंग बोर्ड के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी होगी, तो वहाँ पर आपको परफेक्टली एक पैरेलल या फिर एक परफेक्ट आपको एरिया जहाँ पर आपको शीट या स्केच बुक रख के ड्रॉ करने के लिए चाहिए होगी, तो वो आपका ये ड्राइंग बोर्ड आपको देगा। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में मैं इसके रिलेटेड आपका इसका जो यूज़ होगा और इसका जो मेज़रमेंट वगैरह यानी कि कौन सी साइज़ का आपको ड्राइंग बोर्ड लेना है तो वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। उसके नीचे एक और एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर यहाँ पर एक मल्टी रोल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि थोड़ा कॉस्टली भी होगा इन सारे दूसरे टूल्स की कंपेयर में। तो वो मिनी ड्राफ्टर आपका यहाँ पर टी स्क्वायर का भी काम कर लेगा, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर सेट स्क्वायर का भी काम कर लेगा, स्केल का भी काम कर लेगा, प्रोटेक्टर का भी काम कर लेगा। तो मिनी ड्राफ्टर जो है वो आपको परफेक्टली आपका ड्राइंग और साथ ही साथ उसका यूज़ इस तरीके से है कि आपका ड्राइंग जो है वो बहुत ही फास्ट और प्रिसाइज ड्राइंग होगा। ओके, तो इन सारे टूल्स की जानकारी आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है, तो आप इसका एक स्नैपशॉट लेके इन सारे इंस्ट्रूमेंट को परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा लर्निंग एज चैनल को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।